चल रहे हैं लोग यहां पे. गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है. पता नहीं कितने यहां गुटखा खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए. सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं. इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह. तो नहीं तो ट्राई करो ना. कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने. और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है. जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता. देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर. लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसमें. क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, किससे लड़ रहा है यार. गुस्सा में नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश. लोगों के कहे इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा. तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत हो. हमने भी यही किया. जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना. हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स. अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया हूं. ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को तेरी हिम्मत कैसी. लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है. लाहौर की जो गालियां हैं मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती. कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं. उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आपका? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहां पर बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं. तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है ना. ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब. तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं. तो इंडिया वाले खुशी मनाएं, चांद पे चले गए यकीनन, लेकिन हमें जलील करने की कोशिश ना करें. और वो इतना जलील नहीं कर रहे. यहां कुछ घटिया सोच के लोग हैं पाकिस्तान में, कुछ घटिया लोग हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो अपने मुल्क को ज्यादा रुसवा कर रहे हैं. दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता. तो ऐसे बेवफा लोगों और ऐसे घटिया सोच के लोगों से होशियार रहें. फेसबुक और यूट्यूब पे पॉजिटिव कमेंट्स कर करके उनको अप्रिशिएट ना करें. जब वो अपने मुल्क की रुसवाई करें ना इंडिया के मुकाबले में, आप बोले तू लगता है गैर खानदानी आदमी है. खानदानी लोगों का ये काम नहीं है. खैर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं. तो मैं यह कर रहा था फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज की बेस पे वो इतराने लगे. अब देखो इंडिया ही की हालत देख लो. ठीक है इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन आप क्या समझते हो कि जो इंडिया में अवाम है, इंडिया उनके साथ अच्छा कर रहा है क्या? रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी अमेरिका की है चांद पे, लेकिन अमेरिका की अवाम देखो ना कितनी खुशहाल है. आप पहले अवाम को खुशहाल करो, उसके बाद जो इजाफी खर्चे आप चांद पे जाएं, मरीख पे जाएं. अवाम का बेड़ा गर्क. इंडिया चांद पे पहुंचे, वहां काइंडली 2-4 बातें मुझे उसके बारे में कहने दें, क्योंकि ना जब से इंडिया चांद पे गया ना हमारा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है. ठीक है, कोई कह रहा है इनका तो चांद के 29 और 30 में इख्तलाफ है, कोई कह रहा है इनके यहाँ चीनी के मसले चल रहे हैं, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ये हो गया. और इंडिया कहां, करेंसी देखो हमारी कहां से कहां चली गई. इंडिया कहां जा रहा है? चांद पे. तो इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. हम इस पे कोई जेलिसी नहीं है कि आप चांद पे क्यों चले गए. अपना जो उन्होंने जो सैयारा भेजा, रॉकेट भेजा अपना, बहुत आपको हमारी तरफ से मुबारक. लेकिन उसका पता है अब क्या होगा? अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उनको चांद पे ले जाने की खुशी में मिठाई का डब्बा भी खरीदेंगे. ये मेरा वादा है. लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा. इसको पता है हम चांद पे पहुंच गए, लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है. तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना. मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं.
اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا, طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہیں, تو آپ پان وان تو وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ